नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर आज यानी कि 27 अगस्त से 50% टैरिफ लग गया है। मतलब ये कि अब भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिका में पहले से ज़्यादा दामों में मिलेंगे और आपको कहीं ज़्यादा दाम देने होंगे। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के मुताबिक GTRI की रिपोर्ट ये बताती है कि इस फैसले से भारत के करीब 5.4 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट्स पर सबसे ज़्यादा असर इसका हो सकता है। और अब जब भारतीय सामान महंगा बिकेगा तो फिर चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देश वही सामान सस्ते दाम पर बेचेंगे। इसका जो सीधा असर है वो ये होगा कि भारतीय कंपनियों की अमेरिकी मार्केट में हिस्सेदारी घट जाएगी और भारत को इसका नुकसान होगा। चलिए जानते हैं कि अमेरिकी टैरिफ से नुकसान से होने वाली भरपाई को भारत कहां से पूरा कर सकता है, क्योंकि भारत ने भी बहुत ही कड़ा रुख रखा अमेरिका के टैरिफ का भारत में कहां कहां पर असर हो सकता है और इसके लिए भारत के पास अब क्या ऑप्शंस या विकल्प हैं, इस पर पॉइंट्स में बात करेंगे। मशीनरी और ऑटो पार्ट्स की सबसे पहले बात करते हैं। अमेरिका और भारत के ऑटो पार्ट्स का सबसे बड़ा खरीदार है और तकरीबन 32% कहा जाता है सालाना $7 बिलियन यानी कि 61,000 करोड़ रुपए का निर्यात होता है। नए टैरिफ से 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है कि नुकसान हो सकता है। छोटे, इसके अलावा मध्यम उद्योगों के जो इंजीनियरिंग गुड्स आयात हैं और निर्यात हैं उस पर भी इसका असर होगा। हज़ारों नौकरियों पर भी असर दिखेगा, क्योंकि खतरा हो सकता है अगर भारत में नुकसान इसका बहुत ज़्यादा होता है। अब विकल्प के तौर पर भारत के पास ऑप्शंस क्या हैं वो भी समझ लीजिए। यूरोप यानी कि जर्मनी, यूके और एशियन देशों जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया में बाजार बढ़ा सकता है भारत। इस ओर भारत के कदम दिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन, अभी स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स को टैरिफ से राहत मिली है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि भारत इस पर काम करे। अमेरिका का सेक्शन 232 कानून लागू हुआ तो 50% टैरिफ इस पर लग सकता है। तब भारत से भेजे जाने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हैं उस पर विकल्प के तौर पर भारत कुछ काम कर सकता है, क्योंकि अमेरिका में वो बहुत महंगे होंगे। प्रोडक्शन को दूसरे देशों में शिफ्ट करने पर भी भारत विचार कर सकता है ताकि लागत उसको कम आए। भारत का विकल्प ये है कि ये हो सकता है आने वाले समय में कि वो स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर को छूट दिलाने के लिए बातचीत करे और घरेलू ब्रांड्स को बढ़ावा दे। स्वदेशी को लेकर मोदी बात करते रहते हैं। फार्मा और दवाइयों पर भी ये लागू हो सकता है और 92,000 करोड़ रुपए की दवाइयों को भारत अमेरिका में भेजता है। ट्रंप ने 250% तक टैरिफ की धमकी दी है। अगर ये लागू हुआ तो फिर देखिए $100 की दवा दोगुनी कीमत पर बिकेगी और ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं उन पर इसका असर भी दिखेगा। भारत का विकल्प जेनरिक दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए हो सकता है। ट्रेड डील और यूरोप, लैटिन अमेरिका में नए बाजार खोले जा सकते हैं, इसको लेकर भी भारत काम कर सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी पे समझिए, भारत हर साल अमेरिका को 87,000 करोड़ रुपए की ज्वेलरी निर्यात करता है। टैरिफ लगता है तो इसका असर उस पर भी दिखेगा। नया टैरिफ 25% से बढ़कर 50% हो चुका है। एक्सपोर्ट में 15 से 30% तक की गिरावट संभव मानी जा रही है। कुल मिलाकर जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसका भारत को बहुत सारा नुकसान हो सकता है, लेकिन भारत इसके विकल्पों पर सोच रहा है। अब ऐसे में भारत के पास ऑप्शन ये है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत करें, बायलैटरल डील करें, यूरोप में डायमंड एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे दें और अलग अलग देशों में भी निवेश बढ़ाने पर चर्चा करें। टेक्सटाइल और कपड़ों पर भी ये विकल्प हो सकता है भारत के पास, क्योंकि करोड़ों का कारोबार चलता है भारत से अमेरिका में। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भारत करता है। टैरिफ के बाद भारतीय कपड़े 50% तक महंगे होंगे और इसका असर भी दिखेगा। तो ऐसे में स्वदेशी पर फोकस किया जा रहा है। 20 से 25% की कमी आ सकती है कारोबार में और ऐसे में अमेरिकी मार्केट में भारत का हिस्सा 33% से घटकर 20 से 25% हो सकता है। भारत के पास इसके लिए भी विकल्प मौजूद है और भारत इसको भी देख रहा है कि कैसे लोगों के मन में स्वदेशी कारोबार को ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि अभी भी देखिए अलग अलग बड़े ब्रांड्स जो कि विदेशों के हैं उस पर हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना
भारत का मेन मकसद दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ही खुली चुनौती टैरिफ के मामले में भारत को दी है, लेकिन भारत ने ये साफ किया है कि उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं, उन विकल्पों पर भारत काम करेगा। भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। इस खबर पर राय आपकी क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।